और बंधु कैसे हो। मैं रोहन कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत सबसे पहले आप सभी बच्चों का जिसने नाइन्थ में एडमिशन लिया है। नाइन्थ में जो आपके एट्थ क्लास आपने बहुत अच्छे से की, अब नाइन्थ क्लास को भी हमने बहुत अच्छे से करना है। नाइन्थ क्लास में नई बुक्स का अलग ही मजा आता है, नई बुक्स नई खुशबू। और शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है। नई क्लास में जो हमारा जो पहला लेक्चर है नंबर सिस्टम हमने मैथ में शुरू करेंगे। धीरे धीरे साइंस की भी आपके वीडियोस आपके आ जाएंगे और बाकी वीडियोस भी आप देखेंगे। इस चैनल पे ओवरऑल सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, क्योंकि हम यूट्यूब पे हैं। एजुकेशन सबका अधिकार है। तो नाइन्थ क्लास में सबसे पहले जो आपके पास नया करिकुलम आया है, नया जो सिलेबस आया है, उसमें सीबीएसई वालों ने और या किसी और बोर्ड ने, वो क्योंकि आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी को अलग से एक नया सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। तो एनसीईआरटी जो आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें आप देखेंगे कि नाइन्थ में कुछ मैथ में और कुछ साइंस में कुछ नए चैप्टर इंट्रोड्यूस किए हैं। तो उन चैप्टरों में जो बेसिक पहले वाले चैप्टर हैं और कुछ नए चैप्टर भी हैं, तो हम वो सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है। और कुछ जो भी नई जानकारी है, जो नई जानकारी बोर्ड देगा या हमारे पास जो एनसीईआरटी देगा, तो वो आपको मैं यहाँ इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी जो नई चीजें आ गई हैं, तो उनमें सबसे नंबर सिस्टम जो है आपका, वो सेम रहेगा। और नंबर सिस्टम में जो जो हमने बेसिक चीजें जाननी है, वो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो नाइन्थ क्लास में जो मैथ का सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, शुरुआत से शुरू करेंगे। और नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो यहां पर हम देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने पढ़ना है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे काउंटिंग नंबर है। यानी वन वन के बाद कौन सा नंबर आता है, एग्जैक्टली टू नंबर आता है। टू के बाद हमारे पास थ्री नंबर आता है, लेकिन वन और टू के बीच में कोई नंबर नहीं आता है। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं, जो ऑल काउंटिंग नंबर आ जाते हैं। फिर हमारे पास होल नंबर आ जाते हैं। फिर हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। और जो बेसिक हमने यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, इतनी चीजें तो हमारे पास पहले से हमने जानकारी थी, और कुछ जानकारी नहीं थी तो हम रिवाइज हो जाएगा उसको। तो उसके बाद जो हमने बेसिक चीजें पढ़नी है, रैशनल नंबर पढ़ने हैं और इरेशनल नंबर्स पढ़ने हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सारे डिटेल में करेंगे। और इसी चैप्टर में आपके पास एक्सपोनेंट्स भी पढ़ना है, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो इसमें हमारे पास इरेशनल रैशनल नंबर इरेशनल नंबर आता है। और उसके बाद ये सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, ये सारे नंबर्स रियल नंबर हो जाते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स भी हैं उसके मैथ के, वो भी समझेंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं और नंबर आए आपके सबसे अच्छे, ठीक है। इसी के साथ, इसी अच्छी बात के साथ हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं हमारा पहला। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर जो हमारे पास है, नेचुरल नंबर जो आपके पास है, वो क्या हो जाते हैं, जितने भी ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6, वो सारे क्या नंबर हो जाते हैं, नेचुरल नंबर हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, और सो ऑन, ये कहाँ तक चले जाते हैं, ये आपके इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, मतलब जहां तक आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर में सबसे बड़ी बात होती है वन, वन के बाद एग्जैक्टली टू आता है, टू के बाद हमारे पास थ्री आता है, इसके बीच में कोई नंबर नहीं आता है। ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर। और इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, जिसको हम इजिली काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पिछले में जो हमने क्या क्या पढ़ना है उसका जो लिस्ट बनाई थी, तो हमने कहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 ये शुरू किया। तो कोई चीज को हम काउंट करते हैं तो हम क्या किस कहाँ से करते हैं, वन से काउंट करते हैं। तो इसीलिए हमने शुरू किया वन से, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। जो नेचुरल हमने ये पुराने जमाने में जितने भी हम नेचुरल नंबर सुनना शुरू किया, तो नेचुरल नंबर वन से शुरू करते हैं। इसके बाद उसके बाद हमें लोगों को जरूरत पड़ी एक नंबर और की, जीरो को। किसी चीज को अगर मान ले कोई चीज कहीं नहीं है, ठीक है, तो उसको हमें समझने के लिए, कोई चीज नहीं है उसको समझने के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुई, जीरो, ठीक है। जीरो हुई। जीरो के बाद हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर थे वो हमने एज इट इज कर लिए, ठीक है। एज इट इज हमारे पास सारे नंबर्स हमने कर लिए, ठीक है। जीरो, और उसके बाद जीरो को हमने और इंक्लूड कर लिया, नेचुरल नंबर में हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया। और नेचुरल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं हम, एन से डिफाइन करते हैं, ठीक है। कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं इसको, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारी कैपिटल एन है। और होल नंबर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास डब्ल्यू है। तो हमारे पास जो ये नंबर है,
इसमें नेचुरल नंबर में हमने एक और नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो जीरो ऐड कर दिया, जीरो को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब हमारे पास होल नंबर क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कहां तक चले जाएंगे, ये भी हमारे पास इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इन्फिनिटी क्या कोई नंबर है? नहीं, इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि एक ऐसे बड़ी से बड़ी नंबर जहां तक एग्जिस्ट तो करती है लेकिन हम वहां पर पहुंच नहीं सकते। आप मान के चलेंगे, कहेंगे कि सर इन्फिनिटी तक हम पहुंच सकते हैं, तो इन्फिनिटी तक आप 1 करोड़ तक जाएंगे, तो 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ आ गया, 2 करोड़ के बाद 100 करोड़ आ गया, 100 करोड़ में 1000 करोड़ आ गया, 1000 करोड़ के लाख करोड़ आ गया। तो इन्फिनिटी तक आप नहीं पहुंच सकते। मतलब ये अगर आप ब्रह्मांड में जितने भी चीज काउंट करें तो वो रेगुलर आगे बढ़ती ही जाएगी, उसके बाद भी कुछ ना कुछ होगा ही। तो सिंबॉलिक क्या रिप्रेजेंटेशन है, जहां तक हम एग्जिस्ट तो करता है लेकिन हम वहां पर काउंट नहीं कर सकते, उसको उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब वो इनफाइनाइट उसको बोलते हैं, मतलब वो इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट मतलब अनंत है, उसको हम सोच ही नहीं सकते यहाँ तक है। लेकिन हम जहां तक सोच नहीं सकते, लेकिन है तो वो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, तो उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर आपके समझ में आ गया, होल नंबर आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, उसके बाद आ जाती है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हो जाते हैं, एक ऐसे नंबर, अभी हमने कौन कौन से नंबर पढ़े हैं, हमने सारे नेचुरल नंबर पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद हमारे पास कहा जाता है इन्फिनिटी तक जाता है। उसके बाद हमारे पास होल नंबर, इसको इंक्लूड कर दिया तो हमारे पास ये होल नंबर बन गए। लेकिन अभी भी कुछ नंबर हैं जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, आपने देखा होगा ग्राफ में आपने, या माइनस वाले नंबर करते हैं, -5 -4 -10, कुछ भी नंबर है जो माइनस के टर्म में आते हैं, जिसके पीछे माइनस लगा होता है, जिसके आगे माइनस लगा होता है, उन नंबर को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो उन नंबर को इंक्लूड करने के बाद हमारे पास नंबर जो आ जाते हैं उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, 3 4 5 6, और ये हमारे पास कहाँ जाता है, इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास जो ये नंबर है, इसमें क्या हो जाता है, ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर में हमने जीरो ऐड कर दिया, तो ऑल नेचुरल नंबर ये क्या है, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। और ये सारे नंबर क्या है, इसके बाद जो हमारे पास जीरो के जो हमारे पास राइट साइड में है हमारे पास, वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है। जीरो के जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। ये इसके नाम से पता चल रहा है, ये हमारे पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर आता है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं। इधर हमारे पास -1 -2 -3 -4 -4, ये सब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ जाते हैं, और जीरो हमारे पास न्यूट्रल आ जाता है। तो इसमें हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास इंटीजर्स हमें समझ में आ गए, और इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते हैं, ये इसको हम आई से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास जीरो समझ में आ गया, पॉजिटिव समझ में आ गया, नेगेटिव समझ में आ गया। इसके बाद हम कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे, जो बेसिक टर्म्स जो हमें जरूरत है पड़ेगी इस चैप्टर को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो हमारे पास पहला है इवन नंबर। इवन नंबर क्या हो जाते हैं, ऐसे नंबर जो टू के टेबल में आते हो, जो टू से मतलब जो टू जिसके जिसको हम टू से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वो हमारे पास इवन नंबर। जैसे हमारा पहला इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर हमारे पास 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जितने भी है नंबर्स हैं, जिनके लास्ट में ऐसे नंबर आते हैं, जो लास्ट में हमारे पास ये नंबर आ जाए, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ठीक है, या हमारे पास जीरो आ जाए, लास्ट में जीरो आ जाए, वो सारे नंबर हमारे पास हो जाते हैं इवन नंबर। इवन नंबर समझ में आ गया। इवन नंबर को हम सिंपल वे में समझो, जिसको हम टू से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, जिसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं टू से, वो इवन है। और इसके अलावा जितने नंबर हैं वो हमारे पास ऑड हैं। जैसे हमारे पास कौन से हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, उसके बाद 13 हो गया, 15 हो गया। ये हमारे पास जो टू से डिवाइड नहीं होते वो हमारे पास ऑड नंबर आ जाते हैं। ये आप लोगों को पहले से पता है, बस हमें एक बार डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीजों को समझ लिया, ताकि आगे हम फटाफट काम करते जाएंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल पे आए और वन वन से डिवाइड हो जाए।
ठीक है, ऐसे नंबर जिसके जो फैक्टर हैं उसके सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए, 1 और वो खुद। जैसे हमारे पास हम लेके चलते हैं 10। 10 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करना हमने सीखा है, तो 10 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 10 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, इसको 1 हो जाएगा, फिर हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5 हो जाएगा। तो हमारे पास के 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। जिनके 3 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। और दूसरा नंबर हम लेके चलते हैं 5, ठीक है। 5 के कितने फैक्टर होंगे, 1 और 5। अब इसके सिर्फ हमारे पास 2 फैक्टर है, तो 5 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। उसके अलावा और क्या हमारे पास नंबर है, अगर हम लेके चलते हैं 15, 15 में हमारे पास क्या आ जाता है, 1 इंटू 3 इंटू 5, तो इसमें भी हमारे पास 3 है, तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा, ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 का भी कोई और फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। 5 हमारे पास कोई और, 5 को किसी चीज से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 11, उसके बाद हमारे पास 13, उसके बाद हमारे पास 17, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 19, उसके बाद हमारे पास 23, उसके बाद ये हमारे पास सोन, ये हमारे पास बड़े सारे नंबर आ जाएंगे जो हमारे पास, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर समझ में आ गया, जो ऐसे नंबर जो एक के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए। 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 को हम एक साइड में रखते हैं, जिसको हम मान के चलते हैं जिसका फैक्टर वो खुद हो, जिसको किसी और नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो प्राइम नंबर आ जाते हैं। प्राइम नंबर के अलावा जितने हमारे पास नंबर बच गए वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कैसे से, जैसे हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 3 के बाद हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया। ये सब हमारे पास कौन से नंबर है, कंपोजिट नंबर। आप कहोगे सर आपने यहाँ पर 2 नंबर तो छोड़ दिए, 2 नंबर कौन से छोड़ दिए, एक हमने 0 छोड़ दिया और 1 छोड़ दिया। 0 और 1 ना प्राइम में आएंगे ना कंपोजिट में आएंगे, ठीक है। ये ना 0 और 1 ना प्राइम में आएंगे ना कंपोजिट में आएंगे। बस ये 3 तरह के नंबर होते हैं हमारे पास सारे नंबर्स में। प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट जो प्राइम नंबर है वो हमारे पास जो खुद के टेबल में आए और या 1 से डिवाइड हो जाए। और कंपोजिट नंबर में हमारे पास जो प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर हैं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे, एक्सेप्ट 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 ना प्राइम नंबर आ जाते हैं ना कंपोजिट नंबर आते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हमने समझनी है, ठीक है, जो इस टर्म में यूज होने वाली है, वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम ऐसा नंबर है जो 2 नंबर है, ये हमारे पास एक नंबर नहीं है, ये 2 नंबर का सेट है। एक नंबर ए मान के चलते हैं, एक नंबर बी मान के चलते हैं। अगर ए और बी में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे 2 और 4 है, ठीक है। 2 और 4 में हमारे पास क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये हमारे पास जो नंबर होगा ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन 2 और 7 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास को प्राइम नंबर आ जाएगा। या हम लेके चलते हैं 10 और क्या लेके चले, 10 और 11, ठीक है। ये हमारे पास, इसमें भी हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं है। ऐसे ही है, कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटा नंबर भी हो सकता है, उसमें कोई नहीं। बस ये समझना है कि इसके बीच में हमारे पास 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होना चाहिए। बेशक दोनों नंबर हमारे पास प्राइम, इसमें से कोई नंबर प्राइम हो कि ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस उन दोनों के बीच में, दोनों के में कोई कॉमन फैक्टर और हमारे पास नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलते हैं 15 हमारे पास कोई प्राइम नंबर ये नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर है। लेकिन 15 के अलावा हम अगर लेके चलते हैं 21, नहीं 21 भी हो जाएगा हमारे पास, नहीं सर 10 लेके चलते हैं, ठीक है, 10 और 21, ठीक है। 10 और 21 में हमारे पास जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। मुझे उम्मीद है कि आपको को प्राइम नंबर का डेफिनेशन समझ में आएगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर के बाद हमारे पास कुछ और नंबर आ जाते हैं जो अब समझेंगे, आगे देखते हैं। जो रेशनल नंबर जो हमने समझना है, ठीक है। अब जो ये हमारे पास रेशनल नंबर है, सबसे पहली बात रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो रेशियो की